दोस्तों आज हम आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधक हैं और हनुमान बाबा के जितने भी सेवक हैं और वो हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, उन्हें लाभ मिल रहा है या नुकसान मिल रहा है या उन्हें कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों के घर में भूत प्रेत और उनके शरीर में भी अन्य प्रकार की नेगेटिविटी शक्तियाँ होती हैं और इस चक्कर में वो मंदिर में जाके और हनुमान चालीसा को किसी न किसी के कहने से पढ़ते हैं और कुछों को तो लाभ भी होता है और कुछों को नुकसान भी देखने को मिलता है। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहो और हम आपको हनुमान जी की चालीसा से जुड़ी हुई आपको जानकारी देंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा खूब। और ये हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है और इसकी कैसे कैसे शक्तियाँ प्रदान होती हैं, वो सब कुछ आपको देखने को सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार, लीजार मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको हनुमान जी की चालीसा से संबंधित जानकारी देंगे। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहो। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एक चीज़ बता दें, यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो और हनुमान चालीसा पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपको यदि नुकसान तो नहीं हो रहे हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, फायदा हम आपको बाद में बताएंगे, तो आप नुकसान समझ लीजिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो नुकसान आपको कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हों कि आपको घबराहट होती है या फिर आपको डर लगता है हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो, या आपके शरीर में कुछ अजीब प्रकार की एक्टिविटी होती है, या आपको अचानक मन भी करता है हनुमान चालीसा पढ़ने का और आपको मन ना भी करता है हनुमान चालीसा पढ़ने का। और दोस्तों आपको कुछ नुकसान भी हो रहे हैं, कुछ हानि भी हो रही हैं और कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, आपको मैं अपने से जुड़ी हुई जो कहानी है मैं वो बताऊंगा कि मैंने कैसे हनुमान चालीसा पढ़ी थी और मुझे कैसे कैसे हनुमान सिद्धि प्राप्त हुई थी हनुमान चालीसा की। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहो, मैं आपको अब फ़ायदा के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने हनुमान चालीसा जब पढ़ी थी तो मुझे क्या हुआ कि मैंने जिस समय मैं देखो दोस्तों, मैं कभी भी हनुमान चालीसा को किताब में देख के नहीं पढ़ता। जब पढ़ता था, अब मुझे बिना देखे याद है, मैं बिना किताब के मन में पूरी चालीसा पढ़ देता हूँ। तो दोस्तों मैं जिस समय हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठा और हनुमान चालीसा मैंने स्टार्ट करी, तो पहले हनुमान चालीसा से ही मुझे मेरे शरीर में एक्टिविटी होने लग गई। दोस्तों इतनी हीटिंग और इतना तापमान शरीर में कि वो झेलने के लिए मेरा शरीर इतना सर्टिफाई नहीं था, इतना ताकतवर, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जिस समय जब हनुमान जी की चालीसा मैंने सिद्ध कर पढ़ी और शक्ति मुझे एक संग जब शक्ति का आभास हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ। दोस्तों मुझे घबराहट सी भी हुई, मुझे डर सा भी लगा, ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे मैंने चालीसा में राम जी का जप करा और फिर थोड़ी देर शांति सी मिली, फिर मैं आगे को हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। ऐसे करके मैंने 1 से लेके 5-7 हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में जब मैं 5-6 चालीसा के बाद में जब मैंने आगे और बढ़ा, उसके बाद में 11 चालीसा जब मेरी हुई, तो मुझे क्या क्या एक्टिविटी देखने को मिली, मेरे शरीर में क्या क्या शक्तियों का आभास हुआ, तो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हनुमान जी हर साधक से प्रेम करते हैं और उनके जैसा कोई देव या देवता नहीं है। बहुत नरम दिल के भक्त हैं, देवता हैं ये, और इनके भक्त सदा क्रोधित रहते हैं, गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। दोस्तों इनके भक्तों को जरा सी बातों पे गुस्सा आ जाता है, क्यों कि ये कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, ना ही हनुमान बाबा करते हैं, ना ही इनका कोई साधक भक्त हो वो करता है। गलत बात, झूठ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। और दोस्तों जब मैंने चालीसा 7-8 चालीसा के बाद में जब स्टार्ट करी दोस्तों, मेरे शरीर में क्या हुआ कि मेरे जो सर है दोस्तों, यहाँ माथा,
यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे लुप लुप या दर्द, थोड़ा दर्द सा महसूस हुआ, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ खुल रही हो। सबको पता है कि यहाँ आज्ञा चक्र है, और जब भक्ति साधना हाई लेवल पे पहुँच जाती है तो मनुष्य का ये आज्ञा चक्र खुलता है। इसके बाद में कोई भी साधक मनुष्य अपनी दृष्टि से सब कुछ देख सकता है। दोस्तों, जब मेरा आज्ञा चक्र पे जब प्रेशर पड़ा तो इसमें दर्द होने लगा, और उसके बाद मेरी कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर को उठने लगी। जानते हो दोस्तों, आप कुंडलिनी शक्ति को तो अच्छी तरह से जानते होंगे। कुंडलिनी शक्ति किसी भी साधना में, किसी भी भक्ति लाइन में जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो मनुष्य नहीं रहता, वो एक हवा में परिवर्तन हो जाता है। वो इंसान बहुत अजीब टाइप का हो जाता है, किसी से उसका मतलब नहीं रहता फिर, और अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिताना पसंद करता है। दोस्तों, मेरी फिर कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर को उठी, और जब वो मूलाधार चक्र से लेके स्वादिष्ठान चक्र के बाद में फिर जब जो मणिपुर चक्कर है वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर उसका वहीं आगे को बढ़ना नहीं हुआ, वहीं पर रुक गई वो। उसके बाद में मुझे डर सा महसूस हुआ, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आगे को मैं जब कुंडलिनी शक्ति जब मेरी जागृत हो गई, मैंने सोचा आगे को करूँगा तो मुझे कोई भी हानि हो सकती है। मेरे अजीब सी हरकत होने लगी मेरे अंदर, तो मैंने वहीं पे ही 11:40 होने से पहले ही, मतलब 11:40 मेरी हो चुकी थी, और मैंने वहीं पे ही बंद कर दी साधना। उसके बाद में जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटा, मुझे अचानक से सपना आया, और सपने में आने के बाद दोस्तों मुझे बाबा के दर्शन हुए, और मुझे थोड़ा अजीब और डर सा फील हुआ। उसके बाद में जब मुझे सपना आया, सपने आने के बाद दोस्तों मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मान लो मेरे अंदर काफ़ी शक्ति का आगमन हुआ है। ये तो दोस्तों मैं नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या क्या शक्ति जागृत हुई, क्या क्या मुझे शक्ति मिली। मैं ये अंदरूनी बात है, इसको नहीं बता सकता। यदि आप कमेंट में कुछ मुझसे पूछोगे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, आपकी कोई भी परेशानी है तो। दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं रोकता हूँ, और आपको यदि कोई जानकारी चाहिए और हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि स्नान करके और अच्छी तरह मन को करके और सुख आसन में बैठ के, चाहे आपके सामने उनका मंदिर हो या ना हो, उनकी प्रतिमा हो या ना हो, परंतु एक धूप हो, और धूप को आगे नहीं साइड में रख के, और आपको हनुमान चालीसा चाहे आप मन में पढ़ते हो, चाहे आप पर्चे से पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो दोस्तों, आपको पूरा लाभ मिलेगा हनुमान चालीसा का। और मेरे अंदर काफ़ी बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव शक्ति थी, वो मैं हनुमान चालीसा से सब नष्ट हो गई। और दोस्तों, एक वीडियो में मैं सारी जानकारी नहीं दे सकता, यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। नमस्कार दोस्तों, मैं चलता हूँ।